हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोग प्लांट मूवमेंट्स के बारे में सब कुछ हम लोग जो है पढ़ चुके थे। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मूवमेंट होते हैं, सारा चीज़ जो है हम लोग इन डिटेल्स में अच्छे तरह से हम लोग पढ़े थे, अलॉन्ग विथ एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो है देखो हम लोग ये एक्चुअली हम लोग का ये जो लेक्चर होगा, आज लास्ट लेक्चर होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। प्लांट में जो है जितने भी सारे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि प्लांट में जो भी मूवमेंट होता है, हम लोग जो पढ़े थे ट्रोपिज्म मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट जो पढ़े। ठीक है ना, नास्टिक मूवमेंट के बारे में हम लोग को ज़्यादा और पढ़ना नहीं है। नास्टिक मूवमेंट मतलब कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, बताए होंगे पिछले लेक्चर सब में। ठीक है, जो स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, और उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, ट्रोपिज्म के बारे में ही हम लोग को पढ़ना था, वो हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं बच्चों, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज फाइटो डिराइव फ्रॉम द वर्ड फाइटा। फाइटा का मतलब होता है प्लांट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया प्लांट हार्मोन्स। तो 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं ये फाइटो हार्मोन्स है, यानी कि प्लांट के अंदर में जो हार्मोन्स होते हैं 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला हम लोग आते हैं, देखो बच्चों, ऑक्सिन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 तरह के हार्मोन जो है ना, हम एक बार पहले लिख देते हैं। ये पहले भी जो है पहले लेक्चर में हम लोग लिख चुके हैं। ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, फिर जा करके जिबरेलिन्स हो गया, GIBERELLINS, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड है ना, ABA, अबा एब्सिसिक एसिड, और फिर इथाइलिन। यहाँ पर बच्चों ये 3 हार्मोन्स जो है, दीज आर प्योरली प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। ये जो है ना, ये सबको हम लोग, ये 3 हार्मोन को हम लोग प्रोमोटर्स बोल सकते हैं। मतलब ये प्लांट का ग्रोथ को बढ़ावा ही करेगा, प्लांट का ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा। और इथाइलिन जो है ना, ये प्योरली क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये दोनों काम कर सकता है। देखो, ग्रोथ बढ़ाने का भी, ग्रोथ जो है ना घटाने का भी काम कर सकता है। ये दोनों के बीच में आता है एब्सिसिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सिन से। ऑक्सिन जो है ना, इसका पूरा जो ये मेन फंक्शन है ऑक्सिन का, ठीक है, ऑक्सिन का मेन फंक्शन ये क्या होता है, सेल डिवीजन, एकदम रैपिड सेल डिवीजन कराना। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ऑक्सिन जो है ना, ये बनता किस चीज से है, ऑक्सिन हार्मोन जो है इसके अंदर में कौन सा केमिकल होता है, ये कौन सा केमिकल कंपाउंड से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ IAA। IAA का मीनिंग होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है। एब्सिसिक एसिड, सॉरी, ये इंडोल एसिटिक एसिड जो है ना, इससे बनता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है ना, IBA भी हो सकता है कभी कभी, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड भी हो सकता है, BUTYRIC, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, IBA भी हो सकता है। तो उतना डिटेल्स में अगर हम लोग नहीं भी जाते ना, फिर भी चलेगा, उतना हम लोग को जरूरी नहीं है। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, दिस कैन ऑल्सो भी। और देखो, अब आते हैं हम लोग फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर जो मेन फंक्शन है ऑक्सिन का, वो होता है रैपिड सेल डिवीजन। बहुत तेजी से सेल डिवीजन करवाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर जो है ना, बहुत तेजी से, बहुत रैपिड वे में सेल डिवीजन होगा। इसीलिए जो है देखो, जब ब्राइट साइड, जहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, प्लांट का वो पार्ट जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, स्टेम का वो साइड जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं रह पाता है, वो डिफ्यूज होकर चले जाता है दूसरा साइड में। तो दूसरा साइड में क्या होता है, बहुत रैपिड सेल डिवीजन होता है, इसलिए क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है और बेंड होकर के लाइट सोर्स की तरफ जो है ना ग्लो करता है। ठीक है, तो रैपिड सेल डिवीजन ये करवाया, ये इसका मेन काम है उसका। ठीक है, और कल हम ये भी एक चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। देखो, सेल इनलार्जमेंट भी कराता है। सेल इनलार्जमेंट का क्या मतलब है, सेल का जो है ना साइज बढ़ाएगा, लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस जो है ना, हर चीज़ बढ़ाएगा। एक तो पहले सेल्स डिवाइड कराएगा रैपिडली, उसके बाद जो है ना सारे सेल्स का जो है ना साइजेस भी एकदम क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये काम है उसका। उसके बाद देखो, यहाँ पर एक एपिकल डोमिनेंस नाम का फेनोमेनन होता है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग ये फेनोमेनन है। देखो, ये यहाँ पर पहले जो है ना एग्जाम सब में आया करता था, अब जो है ना ये सिलेबस में हमारे नहीं है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस ऐसे करके पूछा आता था एग्जाम में, कैसे होता है एपिकल डोमिनेंस। अब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, फिर भी जो है देखो बताता हूँ। एपिकल डोमिनेंस का मतलब देखो, यहाँ पर
ये गार्डन देखे हो किसी किसी का गार्डन, या फिर तुम लोग का ही होगा, घर का बाउंड्री जो क्या आता है या फिर गार्डन का बाउंड्री जो क्या आता है, तो कुछ प्लांट से क्या आता है जो ना एकदम बहुत घना होकर के ग्रो करता है, ठीक है, एकदम बुश की तरह ग्रो करता है, एकदम झाड़ी की तरह। और उसको जो है ना हम लोग काट करके, गार्डनर सब जो है बड़ा कैंची से हम लोग काट करके उसको जो है ना अलग अलग शेप भी बना सकते हैं। पार्क ये सब में हम लोग देखते हैं ना, पार्क सब में जो देखते हैं हाथी का शेप एकदम बना दिया जाता है, या फिर एकदम ऐसे घेर दिया जाता है बाउंड्री, ठीक है ना, झाड़ी टाइप का जो प्लांट होता है। तो वो सब प्लांट में जो है ना ये एपिकल डोमिनेंस जो है ना ये अच्छे तरह से दिखने को मिलता है। और ये सब भी हम लोग के आसपास में जो है ना ये सब प्लांट्स में भी दिखने को मिलेगा। देखो क्या होता है एपिकल डोमिनेंस, यहाँ पर ये है मेन स्टेम है और यहाँ पर जो है ना ये ब्रांचेस है, ठीक है, ये ब्रांचेस है। अगर हम लोग यहाँ पर जो है ये इसको, अगर हम लोग ये टिप को जो है ऑक्सिन हार्मोन, पहले बताओ कहाँ पर होते हैं ऑक्सिन हार्मोन जो है, ऑक्सिन हार्मोन जो है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टिप्स, ठीक है, कहाँ पर होगा, ये टिप्स पे होता है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, मेन स्टेम का या फिर ब्रांच का या फिर रूट का, कोई भी प्लांट का पार्ट हो उसका टिप वाला पोर्शन में ना क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सिन हार्मोन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना बच्चों, यहाँ पर जो है देखो ये मेन स्टेम का भी टिप में है ऑक्सिन हार्मोन और ये ब्रांच का भी टिप में ऑक्सिन हार्मोन है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर है, ये मेन स्टेम का टिप में है ऑक्सिन हार्मोन। इसीलिए यहाँ पर जो है ना ज़्यादा ग्रोथ किस में होगा, ज़्यादा ग्रोथ ये मेन स्टेम में होगा, ठीक है, इसलिए प्लांट का ना हाइट एकदम ज़्यादा बढ़ेगा। इधर प्लांट का जो है ना ये इधर फैलेगा कम, प्लांट का हाइट ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना देखो करते हैं, हम लोग किए होंगे, ठीक है, गार्डनर सब भी करता है, हम लोग भी करते ही है। देखो यहाँ पर अगर इसका टिप जो है ना, टिप को हम लोग अगर काट देते हैं, कोई ट्री का कोई गाछ का जो है ऊपर का हिस्सा को हम लोग काट देते हैं, तो उसका ब्रांचेस क्या होता है, ब्रांचेस जो है ना फैल जाता है ना, फैलने लगता है ना, ऐसा काहे होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये ऊपर का ये जो टिप है इसको हम लोग कट कर दिए, ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पर था, कट कर दिए थे, ऑक्सीजन हार्मोन गायब हो गया, चले गया, ठीक है ना, मेन स्टेम से ऑक्सीजन हार्मोन चले गया। तो अब कहाँ पर बचा हुआ है ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन ये इधर बचा हुआ है, ब्रांचेस का टिप में बचा हुआ है। तो अब इसके कारण से ना ब्रांचेस का टिप जो है ना ये ज़्यादा एकदम ग्रोथ होगा, ब्रांचेस जो है ना फैलेगा। तो अगर हम लोग ब्रांचेस को फैलाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट का टिप को काट देंगे, ठीक है। और अगर ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा, तो क्या करते हैं हम लोग, ये ब्रांचेस का टिप को काट दो, ब्रांचेस को ट्रिम कर दो, कैंची से जो होता है गार्डनिंग में कैंची। तो जब तक यहाँ पर ये मेन स्टेम का, यहाँ पर मेन स्टेम का ये एपेक्स, देखो ये एपेक्स जो है मेन स्टेम का एपेक्स जब तक यहाँ पर रहता है, जब तक इसको हम लोग काटते नहीं है, तब तक क्या होता है, ये एपेक्स जो है ना मेन स्टेम का ये डोमिनेट करके रखता है किसको, ये ब्रांचेस को, ब्रांचेस के ऊपर जो है ना ये डोमिनेट होकर के रहेगा, ब्रांचेस को डोमिनेट करके रखेगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेन स्टेम का एपेक्स जो है ना ये जो डोमिनेट करके रखता है, ये ब्रांचेस के ऊपर जो डोमिनेट करके रखता है, दैट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। तो ये एपिकल डोमिनेंस किसके कारण से हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण से हो रहा है, नहीं ऑक्सीजन के कारण से हो रहा है, ब्रांचेस को फैलने नहीं दे रहा है, हाइट उसका बढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखो फिर जाकर के एब्सिशन, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन का काम भी करता है। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, एब्सिशन का मतलब होता है प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, मतलब कि देखो फ्रूट जो है पकने से पहले ही गिर जाना, लीव जो है ना मैच्योर होने से पहले ही, यंग स्टेज में ही जो है ना लीव जो है नीचे गिर जाना। अगर लीव जो है पहले ही, अगर एजेड लीफ नहीं हुआ, यंग लीफ ही है, वो जो है अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा अच्छे तरह से, फालतू हो जाएगा, क्यों गिरेगा लीफ, क्यों फॉल होगा। तो यही अर्ली स्टेज में जो है ना लीफ ये फॉल डाउन हो जाना, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, एब्सिशन कहते हैं। एब्सिशन को ना प्रिवेंट करने का काम करेगा कौन, ऑक्सीजन करता है, एब्सिशन नहीं होने देता है, यानी कि अर्ली फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स नहीं होने देता है, यही। उसके बाद जो है देखो कौन कौन से मूवमेंट बहुत सारे मूवमेंट्स भी करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है मूवमेंट्स, जो फोटोट्रोपिज्म होता है, बेंडिंग, लाइट की तरफ बेंडिंग कर जाना, ऑक्सीजन के कारण से होता है। जियोट्रोपिज्म भी, थिग्मोट्रोपिज्म भी, ठीक है ना, ये सब सारे किसके कारण से होता है, कल हम लोग पढ़े थे फोटोट्रोपिज्म और फिर थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में पढ़े थे हम लोग। टेंड्रिल, प्लांट का जो है टेंड्रिल वो इंसार्गल करके जो ग्रो कर जाता है, वो किसके कारण से, ऑक्सीजन के कारण से। और जो है ना प्लांट जो है, एक प्लांट बेंड जो करता है लाइट की तरफ, किसके कारण से, ऑक्सीजन के कारण से।
ठीक है। तो ये सब जो मूवमेंट होता है ना, मेनली फोटोट्रोपिज्म, फिर जाकर के थिग्मोट्रोपिज्म, किसके कारण से होता है? ऑक्सीजन के कारण से ही तो होता है, ठीक है ना। फिर जाकर के दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट्स का ना ग्रोथ भी करवाता है, फ्रूट्स का साइजेस को एकदम बढ़ाने का काम, फ्रूट को जो है ना पकाने का काम, ये सब कौन करता है? ऑक्सीजन हार्मोन ही करता है। तो बच्चों अब हो गया ऑक्सीजन के बारे में। सेकेंड नंबर हम लोग आते हैं, देखो सेकेंड नंबर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में, ठीक है। जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो जिब्रेलिन्स जो है ना, जिब्रेलिन्स क्या काम करता है? ये इलोंगेशन करवाएगा। ये क्या क्या चीज़ का इलोंगेशन करवाएगा? बहुत सारे प्लांट पार्ट्स का ये जिब्रेलिन्स जो है इलोंगेशन करवाता है, जैसे कि इलोंगेशन ऑफ लीव्स हो गया, लीव्स का इलोंगेशन करवाना, स्टेम का इलोंगेशन करवाना, रूट्स का इलोंगेशन करवाना, ये सब जो है ये सब का इलोंगेशन करवाता है। फिर जाकर के ना डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स भी करवाता है। बर्ड्स का मतलब समझते हो ना क्या होता है? कली होता है, ठीक है, कली। तो एक नया ब्रांच कहाँ से डेवलप करेगा? बर्ड से ही डेवलप करता है। एक नया लीफ कहाँ से डेवलप करेगा? बर्ड से ही डेवलप करता है। एक नया फ्लावर कहाँ से निकलता है? बर्ड से ही निकलता है, ठीक है। फ्रूट कहाँ से फॉर्म होता है? उसके लिए भी बर्ड ही होता है। बर्ड नहीं, सॉरी, फ्रूट के लिए नहीं। फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? ओवेरी से डेवलप होता है, फ्रूट के लिए नहीं। लीफ, ब्रांच, ठीक है ना, ये सब जो निकलता है ना, ये सब कहाँ से निकलेगा? बर्ड से ही निकलेगा। फ्लावर निकलेगा कहाँ से? बर्ड से ही, फ्लोरल बर्ड इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स का डेवलपमेंट करवाना, फिर जाकर के लीफ को इलोंगेट करना, स्टेम को इलोंगेट करना, रूट को इलोंगेट करना, ये सब सारा काम जो है ना जिब्रेलिन करता है, ठीक है ना। बिसाइड्स दिस दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखो, डोरमेंसी, ठीक है। ये जो है ओवरकमिंग, इट ओवरकम्स डोरमेंसी। देखो बच्चों डोरमेंसी क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। डोरमेंसी ऑफ सीड्स, सीड्स का डोरमेंसी ओवरकम करने में जो है ये मदद करेगा। देखो डोरमेंसी किसको कहते हैं? जब एक सीड, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं चना का सीड, मटर का सीड जो है ना, ये झोला उला में, बोरा में जो है ना, ये पैक करके रहता है, ठीक है। अगर उसमें हम लोग ऐसे हाथ घुसा करके देखेंगे ना, अभी तो गर्मी है, गर्मी का मौसम में देखेंगे तो गर्म तो लगेगा ही, लेकिन ठंडी का मौसम में भी तुम लोग देख सकते हो, ठंडी का मौसम में जो है ना, वही बोरा में जो है उसमें हाथ घुसा करके देखो, अंदर में जो है ना गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि वो सब सारे सीड्स जो है ना, वो सीड्स जो है जो मार्केट में होता है, दे आर नॉट डेड। वो सब सीड जो है ना डेड नहीं है, मरा नहीं है वो सब सीड। वो सब सीड क्या हुआ है? वो सब सीड जो है कोई लाइफ एक्टिविटीज तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट ओनली वन एक्टिविटी इट परफॉर्म्स। व्हाट इज दैट लाइफ प्रोसेस? दैट इज रेस्पिरेशन। वो हम लोग का, इंसान का कोमा पेशेंट जो होता है ना, उसके तरह है। हम लोग कोमा में चले जाते हैं ना, इंसान सब जो है कोमा में चले जाते हैं। अच्छा, जानवर सब अगर कोमा में चले जाए तो हम लोग तो मर गया समझ करके तो उसको ये कर देंगे, दफना देंगे, दफना देते ही होंगे हम लोग, बेचारा सब, ठीक है। लेकिन अगर इंसान जो है कोमा में चले जाए तो उस वक्त क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ओनली रेस्पिरेशन करता है। वो जो है ना खाना भी उसका जो है ना वही सलाइन के थ्रू से, नाक के थ्रू से, या फिर वही ब्लड में जो है ना ग्लूकोज, यही सब डाला जाएगा। एक्सक्रेशन करने के लिए भी जो है ना अलग से सिस्टम होगा, आर्टिफिशियल किडनी, ये सब कुछ जो है ना मशीन से किया आता है, सिर्फ रेस्पिरेशन उसके अंदर में होता है। उसी तरह से जो है ना जब एक सीड डोरमेंसी में रहता है, डोरमेंसी इज दैट पीरियड ऑफ सीड ड्यूरिंग विच इट डज नॉट परफॉर्म एनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डोरमेंसी एक ऐसा पीरियड है सीड का जिसमें जो है ना वो कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करते रहेगा, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन करेगा, दैट इज नोन एज डोरमेंसी कहते हैं हम लोग। तो इसमें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। अब जो है देखो, जब सीड को 12th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में, डोरमेंसी के बारे में। जब सीड को जो है थोड़ा पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, वाटर एंड सनलाइट जब सीड को मिलेगा ना, तब क्या होगा? हार्मोन तो, जिब्रेलिन हार्मोन तो है ही अंदर में। जब वाटर एंड सनलाइट मिलेगा तब जाकर के ना जिब्रेलिन हार्मोन जो है एक्टिवेट होगा, एक्टिव होगा। सीड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक सीड के अंदर में जिब्रेलिन हार्मोन इनएक्टिव बन के रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब जिब्रेलिन हार्मोन को, जब हम लोग सीड में पानी डालेंगे ना, फिर जाकर के थोड़ा सा सनलाइट मिलेगा, तब वही पानी और सनलाइट से क्या होगा? ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है ना, ये क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके कारण से ना डोरमेंसी खत्म हो जाएगा। डोरमेंसी खत्म हो जाने का मतलब है कि सीड जो है उससे
एम्ब्रायो जो है ना, एम्ब्रायो बाहर निकलने लगेगा, यानी कि प्लांट जो है वो बाहर निकलने लगेगा, सीड जो है जर्मिनेशन करने लगेगा। ये है डोरमेंसी ओवरकम करने का मतलब, सीड जर्मिनेशन करवाना, दैट इज नोन एज ओवरकमिंग डोरमेंसी। फिर जाकर के जो है जिब्रेलिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। जिब्रेलिन क्या भी करवाता है, फ्लावरिंग स्टिमुलेट करवाता है, मतलब फ्लावरिंग करवाएगा, फ्लावरिंग जो है फूल फूल खिलाएगा प्लांट में, ठीक है ना, फ्लावरिंग करने का काम करता है बाबू। उसके बाद जो है फिर देखो क्या होता है, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी ये भी जो है क्लास 12 में है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी देखो क्या होता है, पार्थिनोकार्पी मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। पार्थिनोकार्पी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ क्या होता है, सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखो बिना फर्टिलाइजेशन का जो है प्लांट्स डेवलप करना, ठीक है, कैसे पॉसिबल है। ओवम बनता है, स्पर्म सेल भी बनता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो है प्लांट में बनता है, लेकिन फ्लावर भी होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बनाना, ये सब में बनाना, बनाना में देखे होंगे फ्लावर, बनाना का फ्लावर भी देख होता है ना, लेकिन ग्रेप्स में भी देखो, ग्रेप्स में भी ये लोग के अंदर में बनाना और ग्रेप्स जो है, फिर जाकर पाइनएप्पल जो है, ये लोग के अंदर में सीड है क्या, नहीं है, सिर्फ क्या है, फ्रूट है। तो सीडलेस फ्रूट डेवलप कराने का प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं। सीडलेस फ्रूट डेवलप कराना किसके कारण से होगा, जिब्रेलिन के ही कारण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन, नेक्स्ट नंबर 3 में आते हैं बच्चों, साइटोकाइनिन हम लोग पढ़ते हैं। साइटोकाइनिन जो ये हार्मोन है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन। ये बहुत बड़ा एक जो है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है, देखो सेल डिफरेंशिएशन का काम करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, देखो ये सेल डिवीजन करवाता है, ऑक्सीजन जो है सेल डिवीजन करवाता है, सेल का साइजेस बढ़ाता है। साइटोकाइनिन जो है ना, ये फिर क्या काम करेगा, सिर्फ सेल डिवीजन करने से होगा, प्लांट में जो है सिर्फ सेल डिवीजन करने से होगा, नहीं होगा। सिर्फ सेल डिवीजन अगर हुआ तो देखो यहाँ पर जो है एक मास ऑफ सेल बन जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो है ना सेल बन जाएगा, लेकिन ये सब सेल्स जो है ना ग्रुपिंग करके टिश्यू नहीं बनेगा। टिश्यू बनाना जरूरी है ना, टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी में हम लोग में भी होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और होना ये चाहिए, तब जाकर के ना टिश्यू बनेगा। सेल्स जो है ग्रुपिंग करके टिश्यू बनेगा, उसके बाद टिश्यूज ग्रुपिंग करके क्या बनेगा, ऑर्गेन्स बनेगा, फिर ऑर्गेन्स ग्रुपिंग करके क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, उसके बाद जो है ना फिर इंडिविजुअल बनता है ना। प्लांट में तो ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन प्लांट में ऑर्गेन्स तो होता है, ठीक है ना, प्लांट में ऑर्गेन्स है। तो प्लांट में जो है ना ये सब सारे सेल्स, देखो ये ऑक्सीजन के कारण से बहुत सारे यहाँ पर रैपिड डिवीजन ऑफ सेल हुआ, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बना। अब जो है बहुत सारे सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट होकर ये क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर क्या बनेगा, ऑर्गेन्स बनेगा। यही काम जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये कौन कराता है, ये कराता है साइटोकाइनिन कराता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर देखो, प्रिवेंशन ऑफ सीनेसेंस। सीनेसेंस का मतलब क्या है, बूढ़ापन, ठीक है ना, बूढ़ापन। प्लांट्स को जो है ना, प्लांट्स को जल्दी से ओल्ड एज में आने नहीं देगा, ओल्ड एज में आने से प्रिवेंट करेगा। क्योंकि देखो ओल्ड एज में अगर कोई ऑर्गेनिज्म चले जाता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर हम लोग इंसान ही हो, तो हम लोग का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा। हर चीज़ हम लोग का जो है ना घट जाएगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं अभी नहीं कर पाएंगे। हम अभी ऐसे करके जो पढ़ा रहे हैं, एकदम कब से क्लास ले रहे हैं, स्कूल करते हैं, फिर जा करके स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद जस्ट हाफ एन आवर में यहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद जो है 2 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद पढ़ाते अभी तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑल एज में हो पाएगा क्या, हर दिन ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। सीनेसेंस किसको कहते हैं, ऑल एज करते हैं। तो ऑल एज जो है ना ये अच्छी बात नहीं है, ऑल एज में जल्दी चले आना, यंग बन करके रहने का कोशिश करना चाहिए हम लोग को, तब जाकर के फुल जोश आएगा, ठीक है। तो यही जो है सीनेसेंस, यानी कि ऑल एज जो है ना, ऑल एज में जल्दी जाने से प्लांट को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ये काम एक हो गया। फिर जाकर के एपिकल डोमिनेंस जो है ना, ये भी इसका भी रोल है। एपिकल डोमिनेंस में थोड़ा सा रोल है, लेकिन ज़्यादा रोल किसका है, ज़्यादा रोल ऑक्सीजन का है एपिकल डोमिनेंस में, ठीक है बच्चों। ये हो गया 3 यहाँ पर जो है देखो प्लांट हार्मोन है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग चौथा जो हार्मोन है, दैट इज नोन एज एब्सिसिक एसिड कहते हैं बच्चों। एब्सिसिक एसिड फुल शॉर्ट नेम जो है ना, हम लोग सिंपली ऐसे आबा ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड आबा।
एब्सिसिक एसिड का देखो क्या क्या काम होता है, ये विल्टिंग ऑफ लीव्स करवाता है। एब्सिसिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग एंड सेनेसेंस ऑफ लीव्स। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका काम शुरू हो गया, ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम शुरू कर दिया। देखो पहला जो हम लोग 3 को पढ़े थे, पहला स्लाइड में जो हम लोग 3 को पढ़े थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, वो तीनों जो है ना सब क्या कर रहा था, पॉजिटिव काम कर रहा था, सब एकदम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट में जो है ना लाने का काम कर रहा था। अब देखो ये क्या कर रहा है, विल्टिंग करवा रहा है, सीनेसेंस जो है ना करवा रहा है। सीनेसेंस मतलब कि क्या, बुढ़ापा, ओल्ड एज में लाने का कोशिश कर रहा है ये। सीनेसेंस का मतलब क्या होता है, सीनेसेंस का मतलब कर्लिंग ऑफ लीफ। ठीक है, कर्लिंग, लीव्स जो है ना, लीव्स को कर्ल कर देना, ऐसे लीव्स ऐसे देखते हो ना, कर्ल हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, ठीक है ना, लपेटा हुआ, क्या बोले पता नहीं, कर्ल हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, विल्टिंग ऑफ लीफ। तो ये विल्टिंग ऑफ लीफ का काम जो है ना शुरू कर दिया। अगर लीफ विल्टिंग होगा तो सारे स्टोमेटा जो है ना और क्लोरोप्लास्ट जो है क्या हो जाएगा, छुप जाएगा ना। पहले ऐसे फ्लैट था लीफ, अब ऐसे करके हो गया, तो स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट छुप जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी प्लांट का घट जाएगा। ठीक है, फूड सिंथेसिस ये सब नहीं कर पाएगा। और फिर देखो ये जो है ना, इट प्रमोट्स एब्सिशन, प्रमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब पिछले ही स्लाइड में हम लोग पढ़े थे, देखो फॉलिंग ऑफ लीव्स होता है। ठीक है ना, तो देखो ये एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स का जो है ना एब्सिशन कराएगा। मतलब क्या है, टूट करके गिरना, झड़ना। ठीक है, ये सब सारा चीज है ना प्रमोशन करवाएगा पूरा एकदम। देखो ये पूरा एकदम नेगेटिव काम ये कर रहा है। फिर जाकर के जो है ना प्रमोशन ऑफ क्या करता है, प्रमोट्स डोरमेंसी। देखो ये जो है ना डोरमेंसी ऑफ सीड करवाता है। फिर हम लोग सोच रहे थे कि डोरमेंसी ऑफ सीड जो है ना ओवरकम होगा तब जाकर के सीड जर्मिनेशन होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो डोरमेंसी को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पर एकदम पूरा ये नेगेटिव काम करेगा। ठीक है, और जो है देखो क्या काम करेगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कराएगा। स्टोमेटा को जो है ना क्लोज करा करके रखने में ये ज़्यादा एकदम ये चाहेगा कि स्टोमेटा हमेशा क्लोज ही रहे, क्लोज रहे, क्लोज रहे। क्लोज रहने से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ना, ये मतलब कि प्लांट को जो है एकदम दम घुटा उठा करके मारने का ये एकदम पूरा एकदम इरादा में एकदम पूरा एकदम कोशिश कर रहा है कि प्लांट जो है खत्म हो जाए। ठीक है, इसका काम ही यही होता है, नेगेटिव इसका वर्क है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टोमेटा अगर क्लोज रहेगा तो क्या करेगा, इट विल चेक ट्रांसपिरेशन। चेक्स ट्रांसपिरेशन मतलब कि ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा बच्चों। तो ये सब सारे काम किसका है, एब्सिसिक एसिड का, ये सब सारे काम। अब हम लोग आते हैं 5वां जो प्लांट हार्मोन है, दैट इज नोन एज इथाइलिन जो है। इसमें हम लोग आते हैं, देखो 5th प्लांट हार्मोन, दैट इज नोन एज इथाइलिन। इथाइलिन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इथिन। इथिन जो है कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। C2 क्या होता है, C2H4 होता है, इसका केमिकल जो नेम है C2H4 होता है ना, इथिन। कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन एक कार्बन में, इधर 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में, तो C2H4, दिस इज इथिन और ऑल्सो नोन एज इथाइलिन। तो इथाइलिन और इथिन जो होता है बच्चों, ये एक गैसियस हार्मोन है, गैसियस प्लांट हार्मोन। और इसका काम जो है मेनली अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवाता है। अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को ना जल्दी से एकदम राइपन करवाता है, जल्दी से एकदम पकाने का काम करेगा। हम लोग बोलते हैं कारपेट 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 ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, वो मार्केट में कारपेट से पकाया हुआ फ्रूट है, कारपेट से पकाया हुआ फ्रूट है ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है ना, मम्मी सब आंटी सब जाती है मार्केटिंग करने के लिए, वो लोग तो हर चीज़ में कारपेट कारपेट ही बोलती है। ठीक है, तो ये कारपेट से पकाया हुआ जो चीज़ होता है ना, कारपेट जो बोलता है ना, वहाँ पर वो क्या है, इथाइलिन ही है। इथाइलिन मतलब इथिन ही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है देखो ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रोमोट करेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। देखो ये थोड़ा सा समझना होगा बढ़िया से। ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। ट्रांसवर्स ग्रोथ का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट को जो है ना थिकनेस बढ़ाने का काम, प्लांट को ऐसे फैलाने का काम, प्लांट को जो है ना फैलाएगा ये जरूर, प्लांट का पार्ट जो है, ब्रांच जो है, स्टेम जो है, उसको मोटा करेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट्स लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ का मतलब क्या है, मतलब लंबाई, प्लांट का लंबाई जो है,
लंबाई को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। प्लांट को लंबा उम्बा नहीं होने देगा, लेकिन प्लांट को मोटापन प्लांट में जो है ना लाएगा, ठीक है। तो ये सब है बच्चों, देखो इथाइलिन का ये सब फंक्शंस है। यहाँ पर जो है बच्चों हम लोग पढ़ लिए पांचों प्लांट हार्मोन्स के बारे में, पांचों फाइटो हार्मोन्स जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए पूरा इन डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं बच्चों आज हम लोग के लिए, हम लोग आज के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जो है एकदम फुल जोश के साथ पढ़ाई करते रहना है। वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है बहुत हालत ख़राब होता है, फिर भी जो है तुम लोग के लिए वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। और सब्सक्राइब भी कर लो, अपने फ्रेंड्स को जो है ना शेयर किया करो, शेयर करो इसको अपने अलग अलग सोशल मीडिया, अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना शेयर करो इस चैनल को, ठीक है ना, ताकि सारे बच्चे को जो है ना बेनिफिट मिले। ये मेरा आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है, अपने अलग अलग सोशल मीडिया पर जो है इस चैनल को शेयर किया जाए, ताकि सारे बच्चे को जो है ना बेनिफिट मिले। और हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी खत्म होने के बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी जो है लेक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक है। 9 से लेकर के क्लास 12 सबका वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।